हेलो गाइस, नमस्ते आप सभी को। तो आप सभी देख सकते हो मैं आ गई हूँ ब्यूटी पार्लर में। कल का ब्लॉग आपने देखा था, कल का नहीं सॉरी 2 दिन हो चुके हैं ब्लॉग डाले हुए, मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था। तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैं आ गई हूँ ब्यूटी पार्लर में और आज मैं कराऊंगी अपना मेकओवर। क्योंकि घर का मेकओवर हम लेडीज़ बहुत ज़्यादा करती हैं, अपने बारे में तो कभी नहीं सोचती, बहुत ही कम सोचते हैं। हर लेडीज़ जो हाउस वाइफ होगी वो हमेशा अपने बारे में कम ही सोचती है, अपने घर के बारे में ज़्यादा सोचती है। तो आज मैंने सोच लिया था कि मुझे अपने बारे में थोड़ा बहुत तो अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। तो आज मैंने सोच लिया था मुझे कराना है तो मुझे कराना, आज मैं करा के ही आऊँगी और मानूंगी तभी। तो आज मैं पहुँच गई थी ब्यूटी पार्लर में और मैं बहुत ही कम फेशियल वगैरह कराती हूँ। तो इस वजह से मैंने और जो है ब्लॉग वगैरह बनाया था कि आप लोग कराते हैं, बताना अगर इन दीदी ने कोई भी चीज़ जो है कमी करी हो किसी भी चीज़ ने, किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ ऐसे क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाया हो तो आप लोग मुझे बताना। ये दीदी ना हैंकी का ही यूज कर रही थी पोंछने में, मेरा चेहरा बार बार पानी में पीछे धुल के ला रही थी और बार बार वो उसी से पोंछ रही थी। तो ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक ही हैंकी था और बार बार उसे ही धोना उससे ही पोंछना, तो वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन आप लोग और बताना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कराती नहीं हूँ तो इसी वजह से आप लोगों से जो है राय लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये दीदी स्टेप वगैरह, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मुझे आता है, मैंने भी सीख रखा है। तो तो मुझे लग रहा था कहीं कहीं पे ये भी सीख ही रही थी, जो मैन है वो उनने नहीं किया था, जो सीख रही थी वही कर रही थी। तो इस वजह से मुझे इनके स्टेप कुछ थोड़े बहुत जो है डिफरेंट लग रहा था। बाकी इतना इतना आप लोग बताना कितना कैसे क्या हुआ था। मुझे इतना लग रहा था क्योंकि मेरी तो आंख बंद थी, फिर भी मुझे महसूस हो रहा था। मैंने आंख बंद करके रखी थी। और गिलो कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, दूसरे दिन तीसरे दिन, क्योंकि इनसे मैंने पहली बार कराया है तो इतना मुझे पता नहीं है इनके बारे में, ये कैसा करती हैं कैसा नहीं करती हैं। पहली बार कराया है, अगर अच्छा होगा वो भी पता चल जाएगा, बुरा होगा वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे वो दीदी आ गई थी और उन्होंने, जो दीदी सीख रही थी वो नहीं थी, ये मैन थी, इन्होंने मेरी आईब्रो सेट की। पहले से बनी थी लेकिन फिर भी इनने फेशियल कर रही हैं तो इनने जो है आईब्रो को भी सेट कर दिया, थोड़ा थोड़ा सा कर दिया था इन्होंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और कैसा, थोड़ा बहुत तो अब भी ग्लो आ रहा है, क्योंकि क्रीम वगैरह इतनी लगाई है तो थोड़ा बहुत तो चेहरा चमकने ही लग जाता है ऐसा। तो यहाँ पे ये शायद लास्ट स्टेप चल रहा है मेरा, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कराया नहीं है ज़्यादा, तो पहले कराया था बहुत दिन हो गए और फिर उसके बाद मैंने नहीं कराया, तो मुझे इतना याद भी नहीं है क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो आप लोग जो जो कराता है वो मुझे ज़रूर बताना कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। इसी वजह से मैंने जो है ब्लॉग बनाया था आप लोगों को पहले भी। तो मैं यहाँ पर ये दीदी मेरा, अभी ये इसके बाद एक और रह जाएगा बस स्टेप ये है, फिर इसके बाद एक और है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने जो है अपना बाल कटवाए थे और मैंने यू कटिंग करवाई थी, क्योंकि एक बार पहले भी करवा चुकी हूँ, एक बार पहले भी कराई थी मैंने। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो एक और जो है लड़की थी और ये दीदी भी बोल रही थी कि आपके ऊपर ये अच्छी लगेगी, तो इस वजह से मैंने करा ली। मुझे इतनी पसंद नहीं थी फिर भी मैंने करा ली। कोई बात नहीं, आप लोग बताना कि मेरे ऊपर अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो फिर मैं कभी नहीं कराती। मैंने एक बार और कराई थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन अब भी बातों बातों में ही हो गई है बातों बातों में ही हो गई है। ऐसा वो नहीं था मतलब मेरा कराने का, मेरा तो बस बालों को सेट कराना था और कुछ नहीं था। तो आप लोग बताना सही हुई है, क्योंकि मेरा मेरा ना घर पे आके बस बालों पे ही ध्यान जा रहा था। बाल ज़्यादा कट गए थे बस, मुझे ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि मैं बाल ज़्यादा कटवाना नहीं चाहती हूँ। इस वजह से मुझे बार बार देखने में होता है ना, घर पे आके वही टेंशन सी हो जाती है, पता नहीं बाल ज़्यादा कट गए बाल ज़्यादा कट गए। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। आप लोग बताना मेरा न्यू लुक कैसा लगा। तो कभी तो चेंज करना चाहिए, इतने बड़े ऐसे थे मेरे बाल, वीडियो बना ली थी। अभी ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अभी जो दीदी काटना स्टार्ट कर देंगी। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं हमेशा, मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब भी बाल कटवाने जाती हूँ तो पहले तो शौक शौक में कटवा लूँगी, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा दुख होता है। किस किस के साथ होता है बताना ज़रूर, मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है। बताओ मैंने इतने बाल कटवा दिए, इतने बाल कटवा दिए, क्योंकि मेरे बाल घने नहीं हैं, मेरे बाल हैं जो पतले बाल, बहुत ज़्यादा पतला बाल है, बहुत ज़्यादा घने नहीं है। अगर घने हों तो छोटे बाल हों वो भी बड़े लगते हैं।
मेरे बाल लंबे तो बहुत हैं, लंबे थे, कमर तक हैं मेरे बाल, लेकिन वही है ना, पतले हैं तो वो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। इस वजह से मैंने सोचा पतले तो हैं ही, और फिर इससे अच्छा थोड़ा न्यू लुक ले लिया जाए तो शायद अच्छा लगे, अच्छा ही लगेगा। पर दुख बहुत होता है, बाल कट जाते तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो ही मुझे हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा कट गए। मैंने तो घर पे आके कई बार बोला, मुझे नहीं पता मेरे अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, पर बाल कट गए उसका दुख हो रहा था। और और आप लोग बताना अच्छा है कि नहीं अच्छा है। शीशे में देखने में तो अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छे कटे हैं, और वैसे दुख हो रहा है कि बाल ज़्यादा कट गए, बात है ये कहने का मतलब। तो चलिए आप लोग बताना कैसा है कैसा नहीं है, कैसा न्यू लुक लगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे और एक और नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरा जो है ब्लॉग पूरा देख करके ही जाना, आधा मत छोड़ जाना। चलिए फिर आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए और मुझे बता भी दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरे बाल ज़्यादा कट गए। ये है मेरा फाइनल लुक। यहाँ पे मेरी हेयर स्टाइल भी हो चुकी है। आप हेलो गाइस, नमस्ते आप सभी को। तो अभी मैं जो है घर आ चुकी हूँ और चेंज कर लिया है, और आप लोग देख सकते हो कैसा है हेयर स्टाइल, बताना ज़रूर। दूसरी बार कराया है मैंने, पहले भी ये कराया था। और फेशियल फेशियल कोई गलती हो या उसमें कुछ भी नहीं लगाया हो या कैसा भी, आप लोग बताना ज़रूर कैसा किया है कैसा नहीं किया, क्योंकि मैं ज़्यादा कराती नहीं हूँ, तो इस वजह से आप लोग बताना ज़रूर प्लीज़। और अच्छा लगे लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना। नमस्ते।